एवं नमः शिवाय महादेव जी का यह दिव्य संदेश बधाई हो। मेरे बच्चे, आज तुम बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हो, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं यह कोई हादसा नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। यह स्वयं महादेव जी की योजना है। यह एक दिव्य बुलावा है, एक ऐसा पवित्र संदेश है जो तुम्हारी गरीबी की बेड़ियों को हमेशा के लिए संगीत काट देगा, तुम्हारी सोई हुई किस्मत को खोल देगा और तुम्हारी जिंदगी में धन की ऐसी अटूट बरसात उतार देगा जैसी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह एक बहुत पवित्र और शक्तिशाली संदेश तुम्हारी जिंदगी के हर शुभ कार्य को सफल करने वाला है, तुम्हारे रुके हुए कामों में बिजली संगीत जैसी गति लाने वाला है और तुम्हारी राहों में वह दिव्य रोशनी बिखेरने वाला है जिसकी तुम कई महीनों से, कई सालों से दुआ मांग कर रहे थे। लेकिन याद रखना, इस संदेश को अंत तक सुनने में ही तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा भविष्य छुपा है। अगर तुम इसे बीच में छोड़कर माने चले गए तो याद रखना कि वह चमत्कार जो तुम्हारे घर की दहलीज तक आ चुका था वह वापस लौट सकता है। इसलिए इसे पूरा मिना सुनना बेहद जरूरी है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो संगीत को प्रेम से लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव या आमीन लिखें। यह कोई साधारण कार्य नहीं है, यह प्रभु के प्रति आपका प्रेम है। और जब आप प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं तो उनकी कृपा बिना किसी रुकावट के सीधे तुम्हारी जिंदगी में उतरती है। आज महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दुख अब खत्म होने जा रहा है, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है, तुम्हारे सपने अब सच होने वाले हैं और तुम्हारी जेब में बरकत की एक ऐसी नई धारा बहने वाली है जो कभी नहीं सूखेगी। तुमने जीवन में जितनी ठोकरें खाई हैं, जितनी रातें जागकर और रोकर बिताई हैं, जितनी निस्वार्थ दुआएं की हैं, आज उन सब का फल तुम्हारी ओर चल पड़ा है। तुम्हारे घर की दहलीज पर एक ऐसी दिव्य रोशनी उतरने वाली है जो हर अंधेरे को मिटा देगी। आज से तुम्हारी किस्मत का ताला खुलने लगेगा, तुम्हारे लिए नए नए अवसर पैदा होंगे। तुम जहां कदम रखोगे वहीं तरक्की तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी मिलेगी, क्योंकि प्रभु ने आज अपना शक्तिशाली हाथ सीधे तुम्हारे सिर पर रख दिया है। और याद रखना, जब भोलेनाथ का वृद्ध हाथ किसी के ऊपर होता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा उसे नीचे नहीं गिरा सकती। एक गहरा और रहस्यमयी प्रश्न जो आपकी जिंदगी बदल देगा। वीडियो के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक चलते चलते संगीत अचानक क्यों बिगड़ जाता है? क्यों आप सफलता के बेहद करीब पहुंचकर भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्या यह महज इत्तेफाक है या कोई ऐसी अदृश्य रुकावट जिसे आपने अब तक पहचाना नहीं? इस गहरे सवाल का जवाब इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में छिपा है। अगर आप इसे अंत तक सुनते हैं तो न केवल आपको वह कारण पता चलेगा, बल्कि महादेव जी स्वयं उस बाधा को नष्ट करने का मार्ग भी दिखाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुकावटें थीं, जो भी कर्ज का बोझ था, जो भी मानसिक अशांति थी, आज वह सब मिटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रभु तुम्हें एक ऐसी नई दिशा में ले जा रहे हैं जहां सफलता खुद चलकर आती है, जहां खुशियां अपना घर बनाती हैं और जहां मन की हर उलझन चुटकियों में सुलझ जाती है। तुम्हारे घर में अब एक नई ठंडी हवा बहने वाली है, एक नई शांति और समृद्धि का अध्याय शुरू होने वाला है। प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तूने आंसू बहुत बहाए, अब मैं तुझे मुस्कान देने आया हूं। तूने तकलीफें, संगीत बहुत झेली, अब मैं तुझे राहत देने आया हूं। तूने पैसों की तंगी और अभाव बहुत देखा, अब मैं तुझे कुबेर जैसी बरकत देने आया हूं। तुम्हारे हाथों में अब वह आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों संगीत की किस्मत बदल देगा। तुम्हारे घर में वह चमत्कार उतरने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारे दुश्मन दंग रह जाएंगे। तुम बस अपना विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि विश्वास वह चाबी है, संगीत, जो प्रभु के चमत्कारों का द्वार खोलती है। आज महादेव जी तुम्हारे जीवन में संगीत एक ऐसा मोड़ ला रहे हैं जिसके बाद हर दिन तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेगा। आज जो ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैली है, यह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है। यह स्वर्ग से भेजी गई वह दिव्य लहर है जो तुम्हारी तकदीर के बंद दरवाजों को तोड़ने आई है। तुम्हें महसूस भी नहीं होगा और तुम्हारे जीवन में अचानक से सुखद हलचल शुरू हो जाएगी। रुके हुए कानूनी काम चलने लगेंगे, पुराने विवाद सुलझ जाएंगे। जो लोग तुम्हें कल तक नजरअंदाज करते थे, वही लोग आज तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। संगीत,
क्योंकि प्रभु तुम्हारी आभा, तुम्हारी चमक बढ़ा रहे हैं। तुम्हारी आवाज में वह असर पैदा होगा कि लोग तुम्हारी बात मानेंगे। तुम्हारी किस्मत में वह निखार आएगा कि तुम मिट्टी संगीत को छुओगे तो वह सोना बन जाएगी, क्योंकि महादेव जी किसी को यूं ही नहीं छूते। जब उनका हाथ किसी पर पड़ता है तो उसका जीवन स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। आज से तुम्हारे घर की दहलीज पर खुशियों के कदमों की आहट सुनाई देगी, ऐसी आहट जो बताती है कि अब हर दिन पहले से बेहतर होगा। हर सुबह एक नई बड़ी उम्मीद लेकर आएगी और हर रात परम शांति का एहसास देकर जाएगी। प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब तेरी थकान में मिटा दूंगा। तेरी राहों के हर कांटे को मैं अपने त्रिशूल से हटा दूंगा। अब तू जिस काम में हाथ डालेगा उसमें सफलता तुझे खुद पकड़ लेगी। तुम्हारी जेब में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहेगी। तुम्हारे घर में बरकत की नदी बहने लगेगी, क्योंकि यह दिव्य संदेश तुम्हारी किस्मत का वह स्वर्ण द्वार है जिसे स्वयं प्रभु ने अपने हाथों से खोला है। आज जो प्रार्थना तुमने मन ही मन की थी, जो दुआ तुमने किसी को बताए बिना अकेले में मांगी थी, वह आज महादेव जी के चरणों तक पहुंच चुकी है और उसका जवाब, उसका समाधान अब तुम्हारी ओर चल चुका है। तुम्हारे भीतर जो डर था, जो अनजाना संदेह था, जो टूटन थी, आज वह सब कपूर की तरह उड़ जाएगा। तुम्हारी आत्मा में नई दिव्य रोशनी बसने लगेगी। तुम्हारे मन में वह शांति उतरेगी जो हिमालय की चोटियों पर होती है। तुम जीवन में अब जो भी कदम उठाओगे वह चिंता से नहीं बल्कि अटूट विश्वास, संगीत से भरा होगा। और याद रखना, जब विश्वास जाग जाता है तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं और समुद्र भी रास्ता छोड़ देता है। आज से तुम्हें ऐसे ऐसे बड़े मौके मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को रातों रात बदल देंगे। कर्ज के दलदल से तुम बाहर निकलोगे, हर रुकावट हटेगी और सुख समृद्धि तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएगी। आज प्रभु तुम्हें उठाकर उस ऊंचाई बाणों पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी सोच भी कभी नहीं पहुंची थी। तुम सिर्फ एक बात याद रखना, महादेव जी ने तुम्हें चुना है, और जब ब्रह्मांड की महाशक्ति किसी को चुनती है तो उसका आशीर्वाद रोकने की ताकत इस पूरी कायनात में किसी के पास नहीं होती। आज के इस पवित्र क्षण में तुम्हारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। हाँ मेरे बच्चे, आज वह अदृश्य दैवीय शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक संगीत सुरक्षा कवच बना रही है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी, तुम्हें टूटने नहीं देगी। आज प्रभु तुम्हारी किस्मत के कागजों पर अपनी मोहर लगा चुके हैं। अब तुम्हारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी इज्जत और पहचान बढ़ेगी। तुम्हारी मेहनत अब सोने की चमक में बदलने लगेगी। तुमने कई बार उदास होकर सोचा था, क्या मेरी भी कभी सुनवाई होगी? क्या मेरे भी अच्छे दिन संगीत आएंगे? क्या मैं कभी अपने सपनों के महल में रह पाऊंगा? आज वही उत्तर तुम्हें दिया जा रहा है। उत्तर है हाँ, एक बड़ी हाँ, एक दिव्य हाँ, क्योंकि प्रभु ने आज तुम्हारा हाथ थाम लिया है। और जब भोलेनाथ उन किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो गिरे हुए भी शिखर पर पहुंच जाते हैं, टूटे हुए भी फौलादपुन बन जाते हैं, दीवारें रास्तों में बदल जाती हैं और हर असंभव शब्द संभव में तब्दील हो जाता है। आज तुम्हारी आत्मा पर प्रभु की दया दृष्टि पड़ रही है। तुम्हारे दिल पर उनका सुकून उतर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में आज जो नया दौर शुरू हो रहा है वह सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं है, वह एक महाक्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिसकी तुमने सिर्फ बंद आंखों से कल्पना की थी। तुम्हारे घर में अब दोबारा संघर्ष की चीखें या पैसों की किल्लत की बातें नहीं सुनाई देंगी। अब वहां केवल खुशियों की गूंज होगी, बरकत की हंसी होगी। तुम्हारे हाथों में अब वह आशीर्वाद देने वाला फल आने वाला है जो तुम्हारी आय के स्रोतों को 10 गुना बढ़ा देगा, जो तुम्हारी बचत को बढ़ाएगा और तुम्हारी मेहनत को सार्थक करेगा। आज जो भी बाधाएं हैं, जो भी बंद रास्ते हैं, उन सब के सामने स्वयं महादेव जी खड़े हैं। और जब वे खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी रुकावटें खुद रास्ता बदल लेती हैं। तुम्हारा मन अब रुई की तरह हल्का होता जाएगा। तुम्हारी सोच में गहराई और चाल में आत्मविश्वास आएगा। आज से जो भी कदम तुम उठाओगे वह तुम्हें सीधे तुम्हारी मंजिल मस्तक ले जाएगा। प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं था, तू आज भी अकेला नहीं है और तू भविष्य में भी कभी अकेला नहीं रहेगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे घर के हर कोने में हूं, तेरे दिल की हर धड़कन में हूं। अब तुम्हारी जिंदगी में केवल बढ़त ही बढ़त होगी, केवल बरकत ही बरकत होगी। तुम्हारी किस्मत अब जाग चुकी है और जिस किस्मत को शिव शंभू स्वयं जगाते हैं उसे कोई दोबारा सुला नहीं सकता।
आज वह पल आ गया है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से कर रही थी। वह काली परछाई हट रही है जिसने तुम्हारे रास्तों को ढंग रखा था। अब वह सूर्योदय हो रहा है जिसे प्रभु ने सिर्फ तुम्हारे लिए सजाया है। आज स्वर्ग का दरबार तुम्हारी ओर झुक गया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मंजूर हो चुकी हैं। प्रभु ने तुम्हारे भाग्य में सुख संपत्ति लिख दी है। अब से तुम्हारी जिंदगी धन, यश और समृद्धि की एक ऐसी नई किताब होगी जिसके हर पन्ने पर कृपा लिखी होगी। तुमने अपने दिल पर बहुत बोझ ढोया है, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी कर्ज की रातें। लेकिन अब प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब यह बोझ मेरा है। अब तू हल्का होकर चल, क्योंकि अब मैं तेरी राहें बना रहा हूं। मैं तेरी किस्मत संगीत को एक नया और भव्य आकार दे रहा हूं। तुम्हारी मेहनत को अब पंख लगेंगे। तुम जहां भी कदम रखोगे वहां तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम जिस दरवाजे को खटखटाओगे वह तुम्हारे स्वागत में संगीत खुल जाएगा। तुम्हारे अंदर अब वह निर्भयता जागने वाली है जो किसी भी तूफान को संगीत शांत कर सकती है। प्रभु तुम्हारी किस्मत की मिट्टी को छूकर उसे पारस बना रहे हैं। तुम्हारे सपनों को अब हकीकत का आसमान मिलेगा। तुम्हारे घर मान की दीवारों पर अब वह शांति और वैभव आएगा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। अब तनाव और झगड़े तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाएंगे। आज जिस नीलिन कमी ने तुम्हें रुलाया, जिस चिंता ने तुम्हारी भूख प्यास मिटा दी थी, प्रभु कह रहे हैं अब वह सब खत्म, क्योंकि अब मैं तुम्हारी नया का खेवैया हूं। मैं तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रहा हूं। तुम्हारे जीवन में आज से धन का एक ऐसा दरिया बहेगा जिसमें केवल लाभ ही लाभ होगा। जहां पहले सूखा था अब वहां हरियाली होगी। जहां पहले संघर्ष था अब वहां सफलता का उत्सव होगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी तरक्की देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारे जानने वाले तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और लोग तुमसे भी पूछेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ। तब तुम गर्व से कहना कि मेरे जीवन में मेरे महादेव जी का हाथ आ गया है। जैसे जैसे तुम यह शब्द सुन रहे हो, तुम्हारी जिंदगी के अदृश्य द्वारों पर मांगलिक दस्तकें शुरू हो चुकी हैं। ये वही संकेत संगीत हैं जो तब मिलते हैं जब किसी का भाग्योदय होता है। बहुत से लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते, लेकिन तुम्हें यह संदेश भेजा गया है क्योंकि तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो उस वैभव को संभालने के लिए जो अब तुम्हारी तरफ दौड़ कर आ रहा है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी का फल अब तुम्हारे सामने है। यह चमत्कार केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार एक के लिए है। उन सब की संगीत आंखों के आंसू पोंछने के लिए है जिनसे तुम प्यार करते हो। इन दिनों तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारे भीतर एक शांत उम्मीद जग रही है। संगीत यह कोई वहम नहीं था, यह प्रभु की उपस्थिति का संकेत था। अब तुम एक ऐसे अध्याय में हो जहां दौड़ना कम होगा और उपलब्धियां ज्यादा होंगी। जिस दिशा में तुम्हारा दिल धड़क रहा है वहीं तुम्हारी सफलता छिपी है। तुम्हारी आत्मा अब एक गहरी शांति में डूब रही है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। तुम्हारा स्वर्ण काल बिल्कुल करीब है। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, यह तुम्हारी बरसों की तपस्या का परिणाम है। किस्मत जब करवट लेती है तो पुराने जख्म भी आशीर्वाद बन जाते हैं। तुम्हारी जेब में अब वह रकम आएगी जो ना केवल तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगी, बल्कि तुम्हें दूसरों की मदद करने के संगीत योग्य भी बनाएगी। तुम्हारे जीवन का हर दर्द अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। तुम्हारे पास ऐसे मौके आएंगे जिनसे तुम अपनी एक नई और बड़ी पहचान बनाओगे। और सबसे बड़ी बात, अब तक तुमने जो कुछ भी एक खोया है, चाहे वह संगीत, धन हो, सम्मान हो या समय, जिंदगी उसे ब्याज समेत वापस लौटाने वाली है। तुम्हारे आसपास की हवा में अब जीत की खुशबू है। तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा है जो तुम्हें संगीत हर बुरी नजर से बचा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब जल्द ही 3 सबसे बड़े परिवर्तन होंगे। अपार धन का आगमन, पैसे की कमी हमेशा के लिए दूर होगी। रिश्तों में मधुरता जो तुम्हें छोड़कर गए थे, वे अपनी गलती का एहसास संगीत करेंगे। किस्मत का धमाका, जो काम बरसों से अटका था, वह रातों रात पूरा होगा। तुम्हारी दुआएं अब अंतरिक्ष में गूंज रही हैं और उनका सकारात्मक उत्तर पृथ्वी पर उतर रहा है। वह दरवाजा खुल चुका है जिसके पीछे तुम्हारी खुशियां बंद थीं। महादेव जी ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को स्वर्ण अक्षरों से फिर से लिख दिया है। तुम्हारी राह के कांटे अब फूल बन चुके हैं। तुम्हारी कमजोरी अब तुम्हारी शक्ति है। तुम बस इस शिव संदेश के परिवार से जुड़े रहो और प्रभु पर विश्वास रखो। आज का यह संदेश तुम्हारी संगीत जिंदगी की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। अब हर सुबह एक नया उपहार लेकर आएगी। तुम्हारी किस्मत अब जाग चुकी है। हर हर महादेव। आमीन। मेरे बच्चे,
पहले भाग में तुमने जाना कि तुम्हारी किस्मत का दरवाजा संगीत खुल चुका है, लेकिन अब मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हें यह पता चलेगा कि उस दरवाजे के भीतर तुम्हारे लिए क्या क्या खजाने रखे गए हैं। महादेव जी कह रहे हैं, वत्स, जो शांति तूने अभी महसूस की है वह तो केवल एक झलक थी। अब जो होने वाला है वह तेरे अस्तित्व को झकझोर कर रख देगा। तुम्हारी जिंदगी संगीत के इस दूसरे अध्याय में तुम्हारे शत्रुओं का पूरी तरह नाश होने वाला है और तुम्हारे घर में अखंड लक्ष्मी का वास होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि तुमने अभी तक संगीत शिव संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह अंतिम अवसर है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड के उस कोने तक पहुंच सके जहां आपकी खुशियां रची जा रही हैं। याद रखना, भोलेनाथ को अपने भक्तों की श्रद्धा बहुत प्रिय है। कमेंट में एयूएम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, क्योंकि यह नाम ही महादेव जी के हृदय का द्वार है। अब गौर से सुनो, क्योंकि मैं उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जिसने तुम्हें बेचैन कर रखा था। कल सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम्हें अपने घर में या अपने आसपास एक विशेष संकेत संगीत मिलेगा। यह संकेत एक पक्षी की चहचहाट हो सकती है, किसी अजनबी संगीत का अचानक किया गया फोन, या फिर मंदिर की घंटियों की आवाज। यह मामूली घटना नहीं होगी, यह महादेव जी की पुष्टि होगी कि तुम्हारी दरिद्रता का अंत हो चुका है। क्या तुम उस शक्ति को महसूस करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे जीवन से हरण को हां में बदलने वाली है? तुम्हारे जीवन का संघर्ष अब उस मोड़ पर है जहां से तुम्हें केवल पीछे मुड़कर अपनी सफलताओं को देखना होगा। महादेव जी का त्रिशूल अब तुम्हारे उन सभी गुप्त शत्रुओं पर प्रहार कर रहा है जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे थे। अब वे लोग जो कल तक तुम्हारा मजाक उड़ाते थे तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो उछाल आने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अचानक कहीं से ऐसी धनराशि तुम्हारे पास आएगी जिसकी तुमने कभी फाइल भी नहीं बनाई थी। यह प्रभु का वह बोनस है जो उन्होंने तुम्हारी ईमानदारी और संगीत धैर्य के लिए बचा कर रखा था। प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तू अकेला लड़ रहा है। नहीं, जब तू रात के अंधेरे में रो रहा था तब मैं तेरे आंसू अपनी हथेली पर रोक रहा था। जब तू हार मानने वाला था तब मैंने ही तेरे भीतर वह उम्मीद की लौ जलाए रखी थी। आज का यह शुभ दिन गवाह है कि तुम्हारी जीत का डंका अब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह बजने लगा है। तुम्हारे घर की हवा बदल चुकी है। अब वहां चिंता की धूल नहीं बल्कि संतोष की सुगंध है। तुम्हारे बच्चों का भविष्य जिसकी चिंता तुम्हें खाई जा रही थी उसे अब महादेव जी ने अपने संरक्षण में ले लिया है। तुम्हारे व्यापार में अब ऐसी वृद्धि होगी कि तुम्हें नए कर्मचारी रखने पड़ेंगे। तुम्हारी नौकरी में तुम्हें वह पदोन्नति मिलेगी जिसका हक तुमसे छीना गया था। प्रभु की न्याय प्रणाली में कभी देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं। आज वही न्याय तुम्हारे पक्ष में हुआ है। तुम्हारी किस्मत संगीत की जो मिट्टी कल तक बंजर थी आज उसमें समृद्ध के फूल खिलने लगे हैं। विश्वास करो, क्योंकि विश्वास के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता और तुम्हारा विश्वास ही है जिसने आज भोलेनाथ को मजबूर कर दिया कि संगीत वह स्वर्ग छोड़कर तुम्हारी मदद को आए। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षा कवच है। महादेव जी ने आज यह वचन दिया है कि तुम्हारे घर की बरकत अब कभी कम नहीं होगी। तुम्हारे हाथ अब केवल लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए उठेंगे। तुम एक परोपकारी और समृद्ध इंसान बनने जा रहे हो। आने वाले 48 घंटों के भीतर तुम्हारे पास एक ऐसा प्रस्ताव संगीत आएगा जिसे लोग किस्मत का खुलना कहते हैं। उसे ठुकराना मत, क्योंकि वह स्वयं प्रभु ने तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी सेहत में भी बड़ा सुधार होने वाला है। वह बीमारी या वह शारीरिक कष्ट जिसने तुम्हें वर्षों से जकड़ रखा था अब वह महादेव जी के प्रताप से नष्ट हो रहा है। तुम्हारे शरीर संगीत में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा जवान और उत्साही महसूस करोगे। संगीत, तुम्हारी आंखों की चमक लौट आएगी और चेहरे पर वह नूर होगा जो केवल प्रभु के भक्तों के चेहरे पर होता है। लोग तुमसे पूछेंगे, संगीत की तुम्हारी इस सफलता और शांति का राज क्या है? तब तुम उन्हें शिव संदेश का मार्ग दिखाना, क्योंकि दूसरों का भला करने से अपनी खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। मेरे बच्चे अब उस बाधा की बात करते हैं जो तुम्हें रोक रही थी। वह बाधा तुम्हारी खुद की नकारात्मक सोच और डर था। आज महादेव जी ने उस डर को अपने पैरों तले कुचल दिया है। अब तुम्हारे पास डरने का कोई कारण नहीं है। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली देव तुम्हारा अंगरक्षक है। अब तुम निर्भय होकर अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाओ। तुम्हारी हर योजना सफल होगी।
तुम्हारा हर निवेश लाभदायक होगा। अब तुम्हारे घर में मंगल कार्य होंगे। शादी, आम उत्सव और खुशियों का माहौल बना रहेगा। वह घर जो कभी खामोश रहता था, अब वहां हंसी और संगीत गूंजेगा। तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद और महादेव जी की कृपा मिलकर एक ऐसा महायोग बना रहे हैं कि तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। बस याद रखना, जब तुम्हारे पास धन आए तो अहंकार को अपने पास भटकने मत देना। विनम्रता ही वह गुण है जो प्रभु की कृपा को स्थायी बनाता है। जैसे जैसे संगीत या दिव्य वाणी तुम्हारे हृदय में उतर रही है, वैसे वैसे तुम्हारी किस्मत की पुरानी परतें उतर रही हैं और एक नई चमकदार किस्मत उभर रही है। महादेव जी कह रहे हैं, वत्स, मैंने तेरे लिए वह रास्ते खोल दिए हैं जो दुनिया की नजरों में बंद थे। मैंने उन लोगों के दिलों को बदल दिया है जो तेरे विरुद्ध थे। अब तुझे केवल अपनी भक्ति में लीन रहना है और अपना कर्म करना है। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लॉटरी है। इसे सुनने के बाद तुम्हारी दरिद्रता के सारे रिकॉर्ड झलकर राख हो चुके हैं। अब तुम एक राजा की तरह झोंके, लेकिन एक भक्त की तरह सोचोगे। तुम्हारी जेब संगीत में बरकत की वह चाबी आ चुकी है जो कभी नहीं खोएगी। यह शुभ काल तुम्हारे जीवन के कैलेंडर में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया है। प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने नए जीवन का स्वागत करो। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि महादेव जी का आशीर्वाद एक सुनहरी रोशनी के रूप में तुम्हारे सिर से होकर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रहा है। तुम्हारी सारी संगीत चिंताएं, सारे रोग और सारे दुख उस रोशनी में भस्म हो रहे हैं। अब तुम पूरी तरह शुद्ध और सफल हो। जाने से पहले एक बार फिर सुनिश्चित कर लें, संगीत की आपने शिव संदेश परिवार का हिस्सा बनकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है। इस वीडियो जो संगीत को अपने उन 5 प्रियजनों के साथ साझा करें जिन्हें आप समृद्ध देखना चाहते हैं, क्योंकि साझा करने संगीत से पुण्य बढ़ता है। महादेव जी की असीम अनुकंपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अब जाओ और अपने भाग्य का आनंद लो, क्योंकि भोलेनाथ ने तुम्हारी विजय का शंखनाद कर दिया है। मेरे बच्चे, दूसरे भाग में तुमने जाना कि तुम्हारी विजय का शंखनाद हो चुका है, लेकिन अब समय है उस विजय को स्थायी बनाने का। महादेव जी कह रहे हैं, वत्स, जो धन और सुख मैं तुझे दे रहा हूं वह कोई धूल का झोंका नहीं है जो उड़ जाए। यह वह नींव है जिस पर तेरे साम्राज्य का निर्माण होगा। तुम्हारी जिंदगी का यह तीसरा अध्याय तुम्हारी पूरी खानदान की दिशा बदल देगा। अब तुम्हारी किस्मत केवल चमकेगी नहीं, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनेगी। आगे बढ़ने से पहले अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए शिव संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। याद रखना, प्रभु को वही भक्त प्रिय है जो उनके कार्यों का प्रचार करता है। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी मोहर लगाओ, क्योंकि यह शब्द नहीं, तुम्हारी जीत का हस्ताक्षर है। अब उस प्रश्न पर आते हैं जिसने तुम्हें वर्षों से परेशान कर रखा था। वह कौन सी एक अदृश्य बाधा है जो तुम्हारी सफलता के बीच दीवार बनकर खड़ी थी? महादेव जी प्रकट कर रहे हैं कि वह बाधा तुम्हारे पितृदोष या किसी बाहरी शत्रु की नहीं, बल्कि तुम्हारे बीते हुए कल के पछतावे और कल की चिंता की ऊर्जा थी। तुमने अपनी ऊर्जा को पुरानी यादों में इतना व्यर्थ किया कि वर्तमान में आने वाला चमत्कार तुमसे दूर खड़ा रहा। लेकिन आज भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के एक प्रहार से उस नकारात्मक ऊर्जा के घेरे को तोड़ दिया है। क्या तुम अब उस खाली जगह को धन और खुशियों से भरने के लिए तैयार हो? तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम संघर्ष शब्द को अपनी डिक्शनरी से मिटा दोगे। महादेव जी की शक्ति अब तुम्हारे घर के चारों कोनों को सुरक्षित कर चुकी है। वह पुराना कर्ज जो तुम्हारे गले की भामभास बना हुआ था, अब उसे उतारने के ऐसे रास्ते खुलेंगे कि तुम खुद चकित रह जाओगे। अचानक से कोई पुरानी जमीन, कोई फंसा हुआ पैसा या कोई ऐसा उपहार, संगीत तुम्हारे पास आएगा जो तुम्हारे सारे वित्तीय बोझ को एक झटके में खत्म कर देगा। यह महादेव जी का वादा है और उनके वादे पत्थर की लकीर होते हैं। मेरे बच्चे, आज जब तुम सोओगे तो तुम्हारी आत्मा को एक नया शरीर और नया साहस प्राप्त होगा। प्रभु कह रहे हैं, अब तक तूने जो खोया है वह केवल बीज था, अब जो तू काटेगा वह विशाल वृक्ष होगा। तुम्हारे व्यापार में ऐसी तरक्की होगी कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी तुम्हारी चरण धूल लेने आएंगे। तुम्हारी नौकरी में तुम्हारा कद इतना ऊंचा हो जाएगा कि निर्णय लेने की शक्ति तुम्हारे हाथों में होगी। अब तुम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, बल्कि प्रभु तुम्हें दाता बनाएंगे। तुम्हारे घर में जो छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता था, जो तनाव की दीवारें खड़ी थीं, वे अब ढह चुकी हैं। अब वहां केवल सुख
शांति और समृद्धि का अखंड दीपक संगीत जलेगा। तुम्हारी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक दिव्य चमक होगी। महादेव जी ने तुम्हारे भाग्य के पन्नों पर विजय भव लिख दिया है। अब तुम मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वह पारस बन जाएगा। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें वह पत्र या वह संदेश मिलेगा जिसका तुम पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहे थे। महादेव जी कह रहे हैं, वत्स, जिस तरह मैंने कालकूट विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी, उसी तरह मैं संगीत तेरे जीवन की हर बुराई, हर ईर्ष्या और हर नजर दोष को भस्म कर रहा हूं। तुम्हारे जो शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की योजना बना रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। उनकी संगीत योजनाएं उन पर ही उल्टी पड़ेंगी। महादेव जी का क्रोध अब तुम्हारे शत्रुओं पर बिजली मृण्मयी बनकर गिरेगा। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। जिस तरह हिमालय की चोटी पर कोई आंच नहीं आती, उसी तरह तुम भी हर संकट से अछूते रहोगे। अब तुम्हारे जीवन में केवल उन्नति, केवल आनंद और केवल शांति है। आज स्वयं प्रभु कह रहे हैं, सुनो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारी पहली सांस से लेकर तुम्हारे अंतिम समय तक, तुम्हारी आज की रोटी से लेकर तुम्हारे आलीशान घर के सपनों तक, मैं ही तुम्हारा एकमात्र प्रदाता हूं। बेटे, तुम अक्सर रात की तन्हाई में यह सोचकर कांप जाते हो कि कल बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी या घर का खर्च कैसे चलेगा। कभी पैसों की भीषण तंगी, कभी टूटते उड़े हुए रिश्तों की टीस, कभी भविष्य का वह काला अंधेरा। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा हर आने वाला पल मेरी सुरक्षा के त्रिशूल के नीचे संगीत सुरक्षित है। देखो, उन पक्षियों को क्या उन्हें कोई चिंता है? फिर भी मैं उन्हें रोज खिलाता हूं। क्या तुम मेरे लिए उन पक्षियों से कम हो? तुम तो मेरे हृदय के सबसे करीब हो। फिर क्यों चिंता की आग में जलते हो? क्यों डरते हो कि कल का सूर्य तुम्हारे लिए अंधकार लाएगा? मैंने वचन दिया है और शिव का वचन कभी खाली नहीं जाता। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हाँ, यह संदेश केवल और केवल तुम्हारे लिए ही है। तुम जो अभी इस आवाज को सुन रहे हो, तुम्हारे सीने में दबा वह बोझ मैं उतारने आया हूं। तुम्हारे अकेलेपन की वह खामोश चीख जो तकियों में दब गई थी, वह मैंने सुनी है। जब दुनिया ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, जब अपनों ने हाथ छोड़ दिया, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। जब तुमने सोचा संगीत की अब जहर खा लूं या सब खत्म कर दूं, तब मैंने ही तुम्हें सहारा देकर दोबारा खड़ा किया। आज मैं फिर कहता हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा है तो अभी इसी वक्त शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। यह कोई विनती नहीं, बल्कि महादेव जी की सेना में शामिल होने का तुम्हारा निमंत्रण है। जो भक्त आज इस चैनल से जुड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, उसकी हर बाधा को हरने की जिम्मेदारी मेरी होगी। एक बार एक बहुत निर्धन बालक था। उसके घर में दिया जलाने तक का तेल नहीं था। वह हर रात भूखा सोता और रोते हुए कहता, भोलेनाथ, क्या मेरा कल कभी बदलेगा? यानी लोग उसे ताने मारते थे, लेकिन उसने भक्ति संगीत नहीं छोड़ दी। एक रात जब वह पूरी तरह टूट चुका था, तब मैंने एक फरिश्ता भेजा जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट दी। आज वह बालक और उसका परिवार राजा के समान जीवन जी रहा है। बेटे, तुम्हारी कहानी भी अब पलटने वाली है। तुम सोचते हो कि कोई अमीर व्यक्ति तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखना, इंसानी मदद सीमित है, पर मेरी कृपा असीमित है। तुम्हारा असली सहारा इंसान नहीं, तुम्हारा असली सहारा मैं हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, ना कम ना ज्यादा, बल्कि ठीक उतना जिससे तुम्हारा मान शान दुनिया में बढ़ जाए। तुम्हें वह रुतबा चाहिए, वह नौकरी चाहिए, वह घर में शांति चाहिए, या वह खोया हुआ प्यार? मैं हूं तुम्हारा उत्तर। मेरे बिना तुम दुनिया की खाक छानते रहोगे, पर कभी तृप्ति संगीत नहीं मिलेगी। मेरे साथ तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। मैं तुम्हें वह सुकून दूंगा जो करोड़ों रुपए खर्च करके बस भी नहीं मिलता। मैं तुम्हें वह उम्मीद दूंगा जो सबसे काले अंधेरे में भी मशाल बनकर जलेगी। सिर्फ मुझ पर अपना विश्वास अटल रखो। हाँ, यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम शायद सोच रहे कि यह किसी और के लिए होगा, लेकिन नहीं, यह वचन सीधे तुम्हारे कानों तक मैंने पहुंचाया है। तेरे डर को, तेरी बरसों पुरानी चिंता को, तेरे खालीपन को मैं अपनी दिव्य शक्तियों से भर दूंगा। क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं आसमान तक पहुंचने से पहले ही संगीत दम तोड़ दें? क्या तुम्हें लगा है कि ईश्वर तुम्हें भूल गया है? आज सुनो,
तुम्हारी एक एक अर्जी पर मेरा ध्यान है। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मैं उन लोगों से लूंगा जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, तुम सोचते हो कि तुम्हारा कल संगीत केवल गरीबी और संघर्ष से भरा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं ही वह महाकाल का स्वरूप हूं, संगीत जो पत्थरों से भी जल निकाल सकता है। मैं तुम्हें केवल धन दौलत ही नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें वह मानसिक शक्ति और अटूट संगीत स्वास्थ्य भी दूंगा जो असली संपत्ति है। तुम्हें केवल आज का सहारा नहीं चाहिए, तुम्हें तो वह शाश्वत साथ चाहिए जो मृत्यु के बाद भी रहे। मैंने कहा था, जो मेरा सुमिरन करता है संकट उसके पास भी नहीं आता। तो फिर क्यों व्यर्थ के डर में जीते हो? मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। कभी कभी मैं तुम्हारे कुछ कामों में देरी करता हूं, पर वह देरी तुम्हें किसी बड़े गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए होती है। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को कांटों से बचाकर मीठे झरनों की ओर ले जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। क्या एक पिता अपनी संतान को कभी तड़पता देख सकता है? कभी नहीं। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें आधा अधूरा छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें पूर्णता दूंगा। एक स्त्री थी जो बरसों से घोर संकट में थी। उसके पास रहने को छत तक नहीं बची थी। वह रोज शिव चालीसा पढ़ती और लोग कहते कि तेरा भगवान सो रहा है, संगीत। लेकिन एक दिन अचानक उसे वह जमीन मिल गई जो उसके पूर्वजों की थी और उसकी कीमत करोड़ों में निकली। उस पल उसने जाना कि महादेव जी कभी देर नहीं करते, वे बस सही घड़ी का इंतजार करते हैं। बेटे, तुम्हारे जीवन में भी वही चमत्कार दस्तक संगीत दे रहा है। बस थोड़ा सा धैर्य और रख। मैं वही दूंगा जो तेरे और तेरे परिवार के लिए मंगलकारी होगा। तुझे चिंता है अपने व्यापार की, अपनी नौकरी की, पर मैं कहता हूं तू बस अपना कर्म कर और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। कल का सूरज संगीत तेरी सफलता की नई इबारत लिखेगा। तू क्यों डरता है कि तेरे पास संसाधनों की कमी है? मैं शून्य से भी सृष्टि संगीत रच सकता हूं। सुनो, यह संदेश किसी और के लिए नहीं है, यह केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे उस डर के लिए, उस भारीपन के लिए जो आज तुम्हारे सीने पर पत्थर बनकर रखा है, मैं उसे हटा दूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्या तुम्हें याद है वह रात जब तुम अकेले में रोए थे और किसी ने तुम्हें नहीं देखा था? मैं वहां था, मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे थे। आज मैं तुमसे संगीत कहता हूं, उठो और पूरी श्रद्धा से शिव संदेश चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहीं से तुम्हारी किस्मत के ताले खुलेंगे। तुम्हें जरूरत है केवल पैसे की नहीं, तुम्हें जरूरत है उस आत्मबल संगीत की जो तुम्हें दुनिया के सामने सिर उठाकर जीना सिखाए। तुम्हें जरूरत है उस सुकून की जो हर रात तुम्हें गहरी नींद सुलाए, और यह सब मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय संगीत, अब अपने हर डर को, हर संशय को मेरे चरणों में त्याग दो। अब से तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई है। जो तुझे परेशान करेगा वह मुझसे टकराएगा। अब मुस्कुराओ, क्योंकि तेरा रक्षक स्वयं भोलेनाथ है। यह दिन तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। विश्वास रख, क्योंकि जहां मेरा नाम है वहां केवल जीत है, केवल प्रकाश है और केवल आशीर्वाद है। संगीत, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे आवश्यकता है। आमीन। मेरे प्रिय भक्त, अभी तो मैंने केवल तेरे भाग्य के द्वार खोले हैं। अभी तो तुझे वह सब सुनना बाकी है जो तेरी रूह को संगीत कंपा देगा और तुझे विश्वास दिलाएगा कि तू ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली गोद में बैठा है। सुन मेरे बच्चे, अभी जो तूने सुना वह तो केवल एक झलक थी। अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह तेरे जीवन का वह कड़वा सच और उसका मीठा समाधान है, जिसे जानकर तेरी आंखों से अविरल आंसू बहने लगेंगे। तू सोचता है कि तेरी परेशानियां बस आज संगीत की हैं। नहीं, यह तो तेरे उन कर्मों और उन बाधाओं का जाल था जिसे काटने के लिए मैंने आज का यह दिन चुना है। आज की यह शुभ घड़ी तेरे संगीत जीवन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। रुकना मत। अब यहां से जो संवाद शुरू हो रहा है वह इतना लंबा और इतना गहरा है कि अगर तूने इसे पूरा सुन लिया तो तुझे फिर कभी किसी ज्योतिषी या किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। क्या तू जानता है कि तेरे अपने ही तेरे खिलाफ क्यों खड़े हो गए? क्यों तूने जिसका भला किया उसी ने तेरी पीठ में छुरा घंपा? क्यों तू रात रात भर जागकर अपनी किस्मत को कोसता है? आज मैं महादेव तुझे उन गुप्त रहस्यों से रूबरू कराऊंगा जो तेरे घर की चार दीवारी में कैद हैं। तू सोचता है कि तेरी मेहनत सफल क्यों नहीं हो रही? तू हर रोज मंदिर जाता है, हर रोज दुआ करता है, फिर भी तेरे हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? आज इसका उत्तर तुझे मिलेगा।
बेटे, संघर्ष की आग में तप कर ही कुंदन निखरता है और तू अब निखर चुका है। अब समय आ गया है कि मैं अपना त्रिशूल उठाऊं और तेरे जीवन के उन तमाम राक्षसों का संहार करूं जो तेरी तरक्की को रोक कर बैठे हैं। याद रख, जब मैं समुद्र मंथन के समय विष पी रहा था तो मैंने केवल सृष्टि की रक्षा नहीं की थी, बल्कि अधर्म के उस अहंकार को भी जलाया था। आज मैं तेरे जीवन की उस नकारात्मकता को जलाने आया हूं जिसमें तेरे संगीत, दुख और तेरी दरिद्रता वास करती है। मेरे प्रिय, तू अक्सर सोचता है कि काश तेरे पास भी वह सब होता जो दूसरों के पास है। बड़ी गाड़ियां, बड़ा बंगला, मान सम्मान और समाज में ऊंचा स्थान। तू घबरा मत, मैंने तेरे लिए जो योजना